गौतम बुद्ध और बोलने वाला आम का पेड़। बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध एक छोटे से गांव के पास ध्यान करने आए। गांव के लोग रोज उनसे ज्ञान की बातें सुनने आते थे। लेकिन उस गांव में एक समस्या थी। लोग बहुत ज्यादा शिकायत करते थे। कोई कहता, मेरा पड़ोसी बहुत शोर करता है। कोई कहता, मेरा भाग्य ही खराब है। कोई बोलता, मुझे सब कुछ चाहिए लेकिन मेहनत नहीं करनी। बुद्ध मुस्कुराते पर सोचने लगे, इन लोगों को समझाऊं कैसे। आम का पेड़ और अनोखा चमत्कार। गांव के बाहर एक बहुत पुराना आम का पेड़ था। एक दिन बुद्ध उसी के नीचे ध्यान में बैठे। अचानक पेड़ बोला, हे बुद्ध, रोज लोग आते हैं, शिकायत करते हैं और चले जाते हैं। किसी को समाधान नहीं चाहिए। बुद्ध ने आंखें खोलीं और हंसकर बोले, तो क्या किया जाए मित्र पेड़। पेड़ बोला, कल लोगों से कहो कि वे अपनी समस्या मुझे सुनाएं। गांव वालों की हैरानी। अगले दिन बुद्ध ने गांव वालों से कहा, आज अपनी समस्याएं मुझसे नहीं, उस आम के पेड़ से कहो। सब हंस पड़े। पेड़ भी कहीं बोलता है। लेकिन बुद्ध की बात थी, सब मान गए। एक एक करके लोग पेड़ के पास गए और बोलने लगे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मुझे सम्मान नहीं मिलता। मैं हमेशा दुखी रहता हूं। पेड़ चुपचाप सुनता रहा। असली मजा। शाम को पेड़ ने जोर से कहा, अब मैं बोलूंगा। सब डर गए। पेड़ बोला, तुम सब अपनी समस्याएं लेकर आते हो, पर हल लेकर कोई नहीं आता। मैं रोज फल देता हूं, फिर भी शिकायत नहीं करता कि लोग मुझे पत्थर मारते हैं। लोग चुप हो गए। बुद्ध की सीख। बुद्ध आगे आए और बोले, दुख समस्या में नहीं, दुख सोचने के तरीके में है। अगर पेड़ शिकायत नहीं करता तो इंसान क्यों करे। लोगों को बात समझ आ गई। उस दिन के बाद गांव में शिकायतें कम और मुस्कानें ज्यादा हो गईं। और आम का पेड़, वह आज भी खड़ा है, मुस्कुराता हुआ। सीख। जो हर बात पर शिकायत करता है वह दुख बढ़ाता है। जो हर स्थिति में सीख ढूंढ लेता है वही सच्चा सुख पाता है। अगला भाग, आम का पेड़ बना गुरु। अगले दिन गांव में अजीब सी शांति थी। लोग जल्दी नहीं बोल रहे थे। और सबसे बड़ी बात, कोई शिकायत नहीं कर रहा था। पर एक लड़का था, चिंटू। उसे लगा, पेड़ ने कल तो बोल दिया, आज क्यों चुप है। चिंटू आम के पेड़ के पास गया और बोला, ओ पेड़ बाबा, आज ज्ञान नहीं दोगे क्या। पेड़ हिलने लगा। सर्र सर्र। पेड़ बोला, आज ज्ञान नहीं, आज परीक्षा है। चिंटू घबरा गया। कैसी परीक्षा। पेड़ बोला, पूरे दिन जो भी तुम देखो उसमें एक अच्छी बात ढूंढनी होगी। चिंटू की मुश्किल। चिंटू गांव में घूमने लगा। एक आदमी गिर पड़ा। चिंटू बोला, अरे। फिर सोचा, अच्छा हुआ सबने मिलकर उसे उठाया। बारिश शुरू हुई। कपड़े भीग गए। फिर बोला, पर खेतों को पानी मिल गया। मां ने डांट दिया। डांट पड़ी। फिर मुस्कराया, मतलब मां को मेरी चिंता है। चिंटू हैरान था। पहली बार उसे लगा कि हर बात में दो रास्ते होते हैं। शाम का रहस्य। शाम को चिंटू फिर आम के पेड़ के पास आया। मैं थक गया, उसने कहा, लेकिन आज मजा भी आया। पेड़ हंसा। यही बुद्ध की शिक्षा है।
दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। दुनिया वैसी होती है जैसी तुम देखते हो। उसी समय गौतम बुद्ध वहां आए। उन्होंने चिंटू के सिर पर हाथ रखा और बोले, आज तुमने शिकायत छोड़कर समझदारी चुन ली। चिंटू चमक उठा। पेड़ फिर चुप हो गया। लेकिन गांव के दिलों में कुछ जाग चुका था। अगला भाग, गांव वालों की सबसे मजेदार परीक्षा। सुबह सुबह गांव में ढोल की आवाज गूंजी। ढूंढम। लोग घबरा गए। आज किसकी शादी है या कोई मेला? सब आम के पेड़ के पास इकट्ठा हुए। वहां गौतम बुद्ध खड़े थे और पास में वही शांत सा आम का पेड़। बुद्ध बोले, आज पूरे गांव की परीक्षा है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। पेड़ बोला, डरो मत, यह परीक्षा हंसी की है। हंसी की परीक्षा? पेड़ ने कहा, आज जो भी घटना होगी उस पर गुस्सा नहीं, मुस्कान दिखानी है। बस फिर क्या था? पहली घटना, एक आदमी का घड़ा फूट गया। वह चिल्लाने ही वाला था। फिर बोला, चलो अच्छा हुआ, अब नया घड़ा ले आऊंगा। सब हंस पड़े। दूसरी घटना, एक बकरी सब्जी के ठेले पर चढ़ गई। ठेले वाला भागा। फिर रुका और बोला, खाओ बकरी बहन, आज मेहमान हो। गांव ठहाकों से गूंज उठा। तीसरी घटना, एक बच्चे ने पूरी हांडी गिरा दी। सब चुप। फिर मां बोली, कोई बात नहीं, आज सादा खाना खाएंगे। बुद्ध मुस्कराए। शाम का परिणाम। शाम होते होते गांव बदल चुका था। जहां पहले झगड़े होते थे वहां अब हंसी थी। पेड़ बोला, देखा, समस्या कम नहीं हुई, तुम बदल गए। बुद्ध ने कहा, जो हंसना सीख लेता है वह जीना सीख लेता है। गांव वालों ने उस दिन एक नाम रखा, हंसता हुआ गांव। अगला भाग, घमंडी राजा और हंसता हुआ गांव। कुछ दिनों बाद उस इलाके से एक राजा गुजर रहा था। राजा बहुत शक्तिशाली था, पर उससे भी ज्यादा घमंडी। उसने अपने सिपाहियों से कहा, सुना है यहां कोई गांव है जहां लोग बिना डर के हंसते हैं। देखूं तो सही, क्या ये लोग मुझसे भी नहीं डरते? राजा घोड़े से उतरा और गांव में दाखिल हुआ। राजा की हैरानी। राजा को देखकर ना कोई झुका, ना कोई कांपा। एक बच्चा हंसते हुए बोला, अरे नए मेहमान आए हैं। राजा भड़क गया, तुम जानते हो मैं कौन हूं? बूढ़े काका बोले, हाँ महाराज, आप राजा हैं और हम खुश हैं। राजा चुप हो गया। आम के पेड़ से सामना। राजा आम के पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ शांति से खड़ा था। राजा बोला, अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो बताओ, मैं सबसे बड़ा क्यों नहीं हूं? पेड़ हिला और बोला, क्योंकि जो खुद को बड़ा मानता है वह छोटा हो जाता है। राजा गुस्से में बोला, मुझे चुनौती दो, अनोखी चुनौती। पेड़ बोला, एक दिन बिना आदेश दिए बिताओ, ना डांटो, ना डराओ, सिर्फ देखो। राजा हंसा, ये तो आसान है। दिन का असर। राजा चुपचाप गांव में घूमता रहा। लोगों को एक दूसरे की मदद करते देखा, बच्चों को बिना डर के खेलते देखा और खुद को अकेला महसूस किया। शाम तक राजा थक गया। बुद्ध का वाक्य। गौतम बुद्ध सामने आए और बोले,
राजा वही नहीं जो राज करता है। राजा वह है जो अपने मन को जीत ले। राजा की आंखें झुक गईं। उस दिन पहली बार राजा ने आदेश नहीं दिया, उसने सीखा। अगला भाग, राजा का सबसे बड़ा फैसला। अगली सुबह राजा बहुत जल्दी जाग गया। यह वही राजा था जो रोज देर तक सोता था, लेकिन आज उसके मन में नींद नहीं थी। सवाल थे। उसने खिड़की से बाहर देखा। गांव के लोग काम में लगे थे। कोई डर नहीं, कोई आदेश नहीं, फिर भी सब कुछ ठीक चल रहा था। राजा बुदबुदाया, बिना मेरे हुक्म के भी ये सब कैसे? आम के पेड़ के नीचे सभा। राजा सीधे आम के पेड़ के पास पहुंचा। गौतम बुद्ध पहले से वहां बैठे थे। राजा बोला, मैं राजा हूं, पर कल मुझे लगा कि असली ताकत मेरे पास नहीं है। पेड़ हिला और बोला, ताकत से लोग झुकते हैं, प्रेम से लोग जुड़ते हैं। राजा ने गहरी सांस ली। राजा का ऐलान। राजा ने गांव वालों को बुलाया। सब इकट्ठा हुए, लेकिन इस बार डर से नहीं, जिज्ञासा से। राजा बोला, आज मैं एक फैसला करता हूं। अब मेरे राज्य में डर नहीं, सिर्फ समझ होगी। सिपाही चौंक गए, मंत्री घबरा गए, गांव वाले मुस्कुरा दिए। चिंटू की सच्ची बात। चिंटू आगे आया और बोला, महाराज, अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो पहले गलती मानना सीखिए। पूरा गांव सन्न। राजा झुका और बोला, हाँ, मैंने गलती की है। उस पल राजा नहीं, इंसान खड़ा था। बुद्ध की अंतिम मुस्कान इस भाग की। बुद्ध बोले, जो झुक जाता है वही उठने योग्य होता है। हवा चली। आम के पेड़ से एक पका आम गिरा, सीधे राजा के सामने। पेड़ बोला, अब तुम तैयार हो। राजा ने आम उठाया और हंस दिया। अगला भाग, महल में सबसे कठिन परीक्षा। राजा गांव से विदा लेकर अपने महल लौटा। महल वही था, ऊंची दीवारें, भारी दरवाजे। लेकिन राजा बदल चुका था। जैसे ही वह सिंहासन पर बैठा, मंत्री दौड़े आए। एक बोला, महाराज, गांव वालों को ज्यादा छूट मिल रही है। दूसरा बोला, अगर डर नहीं रहेगा तो लोग बात नहीं मानेंगे। राजा चुप रहा। पहले वह तुरंत आदेश देता था, पर आज वह सुन रहा था। आईना वाली परीक्षा। उसी रात राजा को नींद नहीं आई। वह महल के एक पुराने कमरे में पहुंचा। वहां एक बड़ा सा आईना था। आईने से आवाज आई, राजा, तुम किसे जीतना चाहते हो, दूसरों को या खुद को? राजा चौंक गया। उसने कहा, पहले मैं दूसरों को जीतता था, पर हार जाता था। अब खुद को जीतना चाहता हूं। आईना शांत हो गया। अगली सुबह का फैसला। अगले दिन दरबार लगा। सबको लगा, आज फिर पुराने जैसे कड़े आदेश आएंगे। राजा बोला, आज से मैं आखिरी फैसला नहीं सुनाऊंगा। पहले सुनूंगा, फिर समझूंगा, फिर बोलूंगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री ने डरते हुए पूछा, अगर लोग गलत रास्ता चुने तो? राजा मुस्कराया, तो मैं उन्हें रास्ता दिखाऊंगा, डराऊंगा नहीं। गांव की याद। राजा ने खिड़की से बाहर देखा। उसे आम का पेड़ याद आया। चिंटू की बात याद आई।
और बुद्ध की मुस्कान भी। राजा ने मन ही मन कहा, मेरी असली परीक्षा अब शुरू हुई है। महल में बदलाव की हवा चल पड़ी थी, लेकिन बाहर कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस बदलाव से खुश नहीं थे। अगला भाग, पहली साजिश और शांत राजा। राजा के बदलते स्वभाव से सब खुश नहीं थे। महल के एक अंधेरे कमरे में 3 लोग फुसफुसा रहे थे, पुराना मंत्री, सेनापति और एक चालाक दरबारी। मंत्री बोला, अगर राजा ऐसे ही नरम रहा तो हमारी चलती बंद हो जाएगी। सेनापति ने दांत भींचे, डर खत्म हुआ तो ताकत भी खत्म। उन्होंने तय किया, राजा को फिर से गुस्से में लाना होगा। झूठी शिकायत। अगले दिन दरबार में हंगामा मचाया गया। दरबारी चिल्लाया, महाराज, गांव वाले टैक्स नहीं देना चाहते, वे बगावत कर रहे हैं। दरबार सन्न। सबकी निगाहें राजा पर थीं। अब क्या होगा? पुराना राजा होता तो तुरंत सजा सुना देता, लेकिन यह राजा कुछ पल चुप रहा। बुद्ध की याद। राजा की आंखें बंद हुईं। उसे बुद्ध के शब्द याद आए, जो तुरंत प्रतिक्रिया देता है वह अपने मन का दास बन जाता है। राजा बोला, गांव वालों को बुलाओ, आज सजा नहीं, संवाद होगा। मंत्री घबरा गए। सच सामने आया। जब गांव वाले आए, चिंटू भी उनके साथ था। राजा ने पूछा, क्या तुम बगावत कर रहे हो? चिंटू बोला, नहीं महाराज, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि सुने जाए। गांव वालों ने बताया, सूखा पड़ा था, फसल नहीं हुई थी। राजा ने साजिश समझ ली। राजा की जीत। राजा ने मंत्री की ओर देखा और कहा, तुम्हें डर चाहिए था, मुझे सच। फिर उसने ऐलान किया, इस बार टैक्स माफ, और जो झूठ फैलाएगा वह खुद जनता के सामने जवाब देगा। दरबार में हलचल मच गई। आम के पेड़ की हवा। उसी शाम राजा महल की छत पर खड़ा था। हवा चली। उसे लगा जैसे आम का पेड़ दूर से कह रहा हो, आज तुम जीते हो, क्योंकि तुम शांत रहे। राजा मुस्कराया, लेकिन साजिश पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। अभी सबसे बड़ी चाल बाकी थी। अंतिम भाग, सत्ता नहीं, सत्य की जीत। कुछ दिनों बाद वही लोग जो साजिश रच रहे थे आखिरी चाल लेकर आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, अगर आप ऐसे ही नरम रहे तो सिंहासन चला जाएगा। डर दिखाइए, तभी राज बचेगा। राजा कुछ पल चुप रहा। पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। अंतिम चुनाव। राजा ने धीरे से कहा, आज मुझे चुनना है, सिंहासन या सच। उसकी आंखों में आम का पेड़ था, चिंटू की सच्चाई थी, और गौतम बुद्ध की शांत मुस्कान थी। राजा खड़ा हुआ और बोला, अगर राज डर से चलता है तो वह राज नहीं, कैद है। राजा का निर्णय। राजा ने ऐलान किया, आज से मैं केवल राजा नहीं, सेवक रहूंगा। जो गलत करेगा वह पद से नहीं, सच से उत्तर देगा। साजिश करने वाले खुद ही झुक गए। उनकी ताकत डर थी, और डर वहां टिकता नहीं जहां सच होता है। अंतिम दर्शन। राजा गांव पहुंचा। वही आम का पेड़, वही शांति,
गौतम बुद्ध पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने झुककर कहा, आज मैंने सीख लिया, शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं। हवा चली, पेड़ से एक पत्ता गिरा, जैसे आशीर्वाद। कहानी का अंत, सीख की शुरुआत। गांव हंसता रहा, राज्य शांत रहा, और आम का पेड़ आज भी खड़ा है, बिना बोले सिखाता हुआ। सीख, जो अपने मन को जीत लेता है वही दुनिया को जीत लेता है। डर से राज चलता है, पर